ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर तलाश कर लिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। ईरानी नायब सदर के मुताबिक ईरानी सदर के वफ्द में शामिल 2 अफराद ने रेस्क्यू टीम से राब्ता कर लिया। हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की हालत के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। ईरानी फौज को हेलीकॉप्टर और एक फ्लाइट क्रू मेंबर के मोबाइल फोन से सिग्नल मिले हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हमरा वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर पहुंच गईं। लापता अफराद की तलाश के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। शदीद धुंध और इंतहाई ख़राब मौसमी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। हादसे का इलाका तबरेज शहर से 110 किलोमीटर दूर है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में शदीद धुंध के दौरान पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब ईरानी सदर मशरकी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज शहर की तरफ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। ईरान की दरखास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस से एक्टिवेट कर दी। रूस ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश और वजूहात की तफ्तीश के लिए रूस की हर किस्म की मदद की पेशकश। तुर्की का पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू के 32 माहिरीन भेजने का ऐलान। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और इराक ने ईरानी सदर की तलाश में मदद देने की पेशकश कर दी। हादसे के बाद आयतुल्लाह खामनाई की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सदर इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआ। कहा कि मुल्क की इंतजामिया इस वाक़े से मुतासिर नहीं। हादसे की खबर सामने आने के बाद ईरानी शहर मशहद मुक़द्दस में बड़ी तादाद में शहरी हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार पर जमा हो गए। सदर रईसी की सलामती की दुआएं की। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरानी सदर की गुमशुदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इतलात पर नजर रखे हुए है। सूरत हाल पर सदर बाइडन को ब्रीफिंग दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। सदर जरदारी की ईरान के सदर और उनके काफिले में शामिल साथियों की सलामती के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें बेचैनी से इस अच्छी खबर का इंतजार है कि सब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। दुआ गो है कि ईरानी सदर और उनके रुफ़का खैर व आफियत से हों। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके वफ़द की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा है कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लापता होने पर दुखी हैं। उम्मीद है कि सदर रईसी और उनके वफ़द के बारे में अच्छी खबरें सुनें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के लिए इब्तदाई इंतज़ामात पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख का तयन बाद में दोनों मुल्कों के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। मुल्तान के हल्का NA 148 पर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। तमाम 275 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी 85,850 वोट लेकर कामयाब रहे। उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ मलिक ने 53,449 वोट लिए। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस बार भी उनका मैंडेट चोरी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद में अपनी क़यामगाह से गिरफ्तार। उनके खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ 30 अप्रैल को निजी माल में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम का मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि तनवीर इलियास को थाना मारगला पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया।
बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर 2 परवाज़ें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर इत्तलात हज़रत तारड़ और इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर हमलों में कोई पाकिस्तानी हलाक नहीं हुआ। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमलों में ज़ख्मी होने वाले 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बिश्केक में अब हालात मामूल पर हैं, न वहाँ किसी तालिबा के साथ ज़्यादती हुई है और न ही कोई हलाकत हुई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI का इस वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा काबिल मज़म्मत है। IMF को ख़त लिखने वाली सियासी जमात इस वाक़े को भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने में मदद के लिए गवर्नर हाउस सिंध में सेल कायम कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बिश्केक में फंसे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों को मुफ्त फ़ज़ाई टिकट देने का ऐलान। कहा कि 5 रोज़ इंतज़ार करूंगा, मसला हल न हुआ तो चार्टर्ड जहाज़ से बिश्केक जाऊंगा। कराची के इलाके नाज़माबाद के करीब डबल कैबिन गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जख्मी। खातून की हालत तशवीशनाक, मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाड़ी का ड्राइवर और उसमें सवार नौजवान फरार हो गए। तलाश जारी। लाहौर सब्ज़जार के ग्रेड स्टेशन में लगी आग बुझा दी गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। ग्रेड स्टेशन से लाहौर के 3/4 इलाके को बिजली की तरसील की जाती है। ग्रेड स्टेशन की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन की तशखीस। सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान जद्दा के अल इस्लाम पैलेस में इलाज करवाएंगे। इसको भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त जरा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। मूली के मुखालफिन मुल्क के मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इक़्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। उन्होंने जो लूट मार की उसका एहतसाब हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की एक बार फिर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। कहा कि वज़ीर आला गवर्नर हाउस नहीं आ सकते तो वो वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हैं। वो वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे। अब कारकर्दगी का वक्त है। वज़ीर आला बिजली कंपनियों पर कब्जा करने की बात न करें। वफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की 3 कंपनियां सूबे के हवाले कर दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडामित्सु हीरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती हैं। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराक कार को फ़रोग़ देने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मअतली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद मिन्हाज रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत।
IMF का पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम ना दिखाए। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान को बैरूनी जिम्मेदारियां कम करने की ज़रूरत है। नवा माली साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस GDP का 0.8% रहेगा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लॉट्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी कुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओहेमेस का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी कुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनी को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DGPDMA के पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहान 27 मई तक मुलतवी। स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज तमाम सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से आज 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। हद तक इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक़ सलाह मशवरा होगा। मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन, कश्मीर और म्यांमार का मसला भी आगे लेकर जाएंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। आईनी हदूद में सबको रहना होगा। पेशावर में गज़ा मार्च से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा का कुफारा अदा कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बिश्केक में फंसे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म को मुफ्त फ़ज़ाई टिकट देने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिछले 3 रोज़ से किर्गिस्तान में हमारे बच्चे महसूर होकर रह गए हैं। तलबा के वालिदैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो खुद बिश्केक जाऊँगा। तीसरे T20 में इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम को 34 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। मैच में इंग्लिश टीम ने 176 रन स्कोर किए। डीन वेट ने 87 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट पर 142 रन तक पहुंच सकी। आलिया रियाज ने 35 और गुल फेरोजा ने 30 रन की इनिंग्स खेली। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल मुसलसल 4थी मरतबा जीत लिया। वो ये कारनामा अंजाम देने वाली लीग की पहली टीम बन गई हैं। आर्सेनल की टीम लीग के आखिरी रोज फतह के बावजूद 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रही। लिवरपूल का तीसरा नंबर।